हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। ए गिवन है मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन विच इज अ क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला। बी हमें गिवन इस तरीके से, फिर हमें रिजल्ट बताना है सिग्मा का। देखो, फर्स्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। एक पैराबोला होगा जो कि अपवर्ड बनेगा। अगर अपवर्ड बनेगा तो इसका जो मिनिमम आएगा वो उसके वर्टेक्स पे आएगा, वो हमारा माइनस का बी अपॉन 2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग माइनस का बी यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जो कंपेरिजन करेंगे, उसका हम कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें ए यहाँ पे मिलेगा 1, बी मिलेगा 2, सी मिलेगा 3। पुट करेंगे तो माइनस का 2/2 ए करेंगे तो रिजल्ट हमारा -1 आएगा। यानी कि ए जो हमारा हो गया वो तो -1 हो गया। अब बी की अगर बात करेंगे तो वी हैव लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। बाई 4 करेंगे और बाई 4 करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो 1 दे देगा हमें। sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 विच इज टेंडिंग टू 1। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 1/2। यानी बी हमारा 1/2 हो गया। अब सिग्मा की बात करेंगे तो ये सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे गिवन है एन तक जाएगा, क्योंकि एन में ही हमें आंसर गिवन है। नाउ वी हैव ए की पावर आर यानी -1 की पावर आर हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव 1/2 की पावर एन माइनस आर, तो वी हैव एन। इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इसको हम ओपन करेंगे यानी कि हम आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एन माइनस आर लिखा हुआ है, एन माइनस आर भी है। तो जब आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आर की वैल्यू 0 के लिए हमारा 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर हमारे पास एन हो जाएगा। जब आर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, और 1/2 की पावर n-1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारा, और 1/2 की पावर n-2 हो जाएगा। तो समझना क्या है कि अल्टरनेट हमारा प्लस माइनस निकल के आ रहा है। और लास्ट में जब आर की वैल्यू हम n पुट कर देंगे तो ये -1 की पावर n हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, 1/2 की पावर लाइक 0 विच इज 1। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है। ठीक है, वो n पे डिपेंड करेगा इवन होगा कि ऑड होगा। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें, अगर हम डिवीजन करा के यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो हमारा निकल के आएगा, ये -1/2 की पावर n-1, एंड डिवीजन करेंगे 1/2 की पावर n का। तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, -1 की पावर n-1 हम साइड में कर सकते हैं, 1/2 की पावर n हो जाएगा इंटू 1/2 की पावर -1 हो जाएगा, डिवीजन 1/2 की पावर n निकल के आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1/2 की पावर -1 विच इज 2। तो -1 की पावर n-1, -1 की पावर n-1 टाइम्स 2 हो जाएगा हमारा। ये हमारा रेशियो निकल के आ रहा है। हमें देखना है कि क्या रेशियो सभी में इक्वल आएगा। तो अगर हम नेक्स्ट केस में भी करेंगे ना, क्योंकि हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी क्या था, जैसे पावर का डिफरेंस कितना आ रहा था, 1 का आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। प्लस माइनस का था, यहाँ भी प्लस माइनस का था, तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा हर एक केस में। तो ये कॉमन रेशियो निकल के आ रहा है जो कि हमेशा सेम रहेगा। तो अगर कॉमन रेशियो सेम है तो बेसिकली हमारी जीपी बन रही है। तो जीपी के एन टर्म्स का हमें समेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जीपी के अगर हम एन टर्म्स के समेशन की बात करेंगे तो वो हमारा होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर हम ए की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे ले सकते हैं 1/2 की पावर एन। ए हमारे पास हो जाएगा 1/2 की पावर एन। आर की बात करेंगे तो आर हमारा निकल के आ देगा -1 की पावर n-1 टाइम्स वी हैव 2। वैल्यू पुट करेंगे तो वी हैव 1/2 की पावर n, -1 की पावर n-1 इंटू 2 की होल पावर n अगर करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और 2 की पावर n हो जाएगा -1। डिवीजन में अगर हम करेंगे तो वी हैव -1 की पावर n-1 टाइम्स 2, कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, वी हैव 1/2 की पावर n+1 -1 की पावर n-1। यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव -1 की पावर n स्क्वायर माइनस n 2 की पावर n-1, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम फर्दर क्या बोल सकते हैं, वी हैव 1/2 की पावर n+1 -1 की पावर n-1, ये -1 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा इंटू -1 की पावर -n हो जाएगा। ये हमारा -1 की पावर -n हो जाएगा, और 2 की पावर n में -1 हो जाएगा। तो समझना क्या है कि ये जो हमें जो भी देगा वो लाइक n स्क्वायर में देगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू हमारी कितनी है। अगर n की वैल्यू हमारी सपोज इवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइक पावर में प्लस मिल जाएगा, नहीं तो हमें माइनस मिलेगा, डिपेंड करेगा ये। ऑप्शन वाइज अगर हम जाए तो हमें ऑप्शन गिवन है 2 की पावर n+1 -1 अपॉन, इस तरीके से हमें ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो भैया 1/2 की पावर n+1, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करा दें 1/2 हम लिखेंगे यहाँ पे, और -1 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि -1 की पावर अगर -1 करेंगे तो माइनस हमें दे देगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा।
और जो 2 की पावर n लिखा हुआ है उसका हम डिवीजन करा देते हैं। तो वी हैव -1 की पावर n स्क्वायर माइनस n -2 की पावर -n हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव माइनस का 1/2 -1 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, -1 की पावर n स्क्वायर माइनस का 2n हो जाएगा, और -1 की पावर -n 2 की पावर -n, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। पावर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये -1 की पावर n स्क्वायर माइनस का 2n हो जाएगा, +1 -1 भी कर सकते हैं, और ये माइनस ये हो जाएगा -2 की पावर -n। ये n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी है माइनस का 1/2 -1 n-1 का होल स्क्वायर -1 बचेगा, और माइनस में भी है -2 तो यहाँ पे क्या होगी, -1 की पावर n-1 का होल स्क्वायर हमारा निकल के आ रहा है। ये हमारी कुछ फॉर्म निकल के आएगी। तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ऑप्शन हमारा जो मैच करेगा वो नन ऑफ दीज होगा। हम वैल्यू पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो है माइनस का हाफ। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, -1 आएगा, तो -1 की पावर अगर -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा माइनस। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 2 की पावर -1 लाइक -2 की पावर -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 विच इज प्लस का 1/2 1/4 आएगा रिजल्ट हमारा। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4 -1 3 3/3 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1/2 आएगा। नेक्स्ट से पुट करेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 + 5 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट से पुट करेंगे n की वैल्यू 1 तो 4 की पावर 6 लाइक 2 हो जाएगा 16 विच इज 15/3 × 2। तो ऑप्शन हमारा 5/2 निकल के आ रहा है, बट हमारा आंसर 1/4 निकल के आ रहा था। तो ऑप्शन जो हमारा मैच करेगा वो नन ऑफ दीज होगा।